गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने कल कवर कर दिया था। आज हम इसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो रेप्लिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, कॉपीज़ बनाना। जब डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए पहले तो क्या करता है, अपने आप को अनवाइंड करता है और अनवाइंड करने के बाद क्या करेगा, वो अपनी डॉटर डीएनए को फॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं एक एक स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। देखिए 8 टाइप के एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। 8 एंजाइम भी होता है और 8 स्टेप भी होता है। तो आइए देखते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम involve in DNA replication, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए? तो सबसे पहला एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेज। सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियेज। थर्ड वन इज हेलिकेज। एक सेकेंड, एच नहीं लगेगा यहाँ पे, ई लगेगा। ठीक है, हेलिकेज। फोर्थ इज एसएसबीपी का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एसएसबीपी। नेक्स्ट इसके बाद आपका है प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज हो गया। देन इसके बाद आपका है प्राइमेज के बाद ट्रोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये 6th हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और लास्ट हो जाएगा आपका 8th एंजाइम जो है उसको हम क्या कहते हैं, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज फॉस्फोराइलेज, सेकेंड इज एंडोन्यूक्लियस, हेलिकेज, एसएसबीपी, प्राइमेज, ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। ये एंजाइम यूज़ किए जाते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। जब आपको स्टेप वाइज मैं बताऊंगी तो इसका यूज़ भी बताऊंगी। ठीक है, क्या होता है इनका यूज़। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए अब स्टेप इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही इजी तरह से आपको हम बताएंगे। स्टेप इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, कौन कौन से स्टेप डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो कि इन्वॉल्व होता है वो है आपका फॉस्फोराइलेज या फिर इसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप इज origin of replication and cut the DNA। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट इसके बाद टू अनवाइंड द DNA। नेक्स्ट वन इज prevention of intercoiling। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा आपका रिलीज ऑफ टेंशन। ये वो वाला टेंशन नहीं है जो कि हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं है, अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए
डीएनए, ठीक है, और लास्ट हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे देखिए 8 आपके पास एंजाइम मैंने दिखाया, 8 एंजाइम भी है और 8 क्या है, स्टेप भी है। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए। सेकंड होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड कट द डीएनए। थर्ड हो जाएगा आपका अनवाइंड द डीएनए, प्रिवेंशन ऑफ इंटरक्वाइलिंग, रिलीज ऑफ टेंशन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, सिंथेसिस ऑफ डीएनए और ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। ये आपके 8 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए, या फिर इसको क्या कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेज नहीं कहेंगे, वो एंजाइम है फॉस्फोराइलेशन, जो कि इसका प्रोसेस को कहते हैं, इसके प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो किस तरह से रेप्लिकेट होगा। तो सबसे पहले डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें एक्टिवेशन ऑफ डीएनए होता है, मतलब कि जितने भी मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। कैसे एक्टिव होंगे, एटीपी के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए आपके पास नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। अब यहाँ पे सब पे एमपी और एमपी आपको ऐड करना है, ठीक है। नेम इसका हो जाएगा एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और थायमिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन करने के लिए फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ एटीपी। तो एडिशन ऑफ एटीपी, जब एटीपी ऐड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम मैंने बताया आपको, फॉस्फोराइलेशन में जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होगा, एडिशन ऑफ एटीपी होगा, और ये जो मोनोफॉस्फेट है वो ट्राई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। क्या आ जाएगा, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। आप चाहें तो यहाँ पे डी भी ऐड कर सकते हैं, डी का मतलब है न्यूक्लियोटाइड या फिर कह सकते हैं डीएनए, ठीक है। इस तरह से आप डी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डीएस मतलब कि डबल स्ट्रैंड एटीपी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है। जीएमपी में फॉस्फोराइलेज की हेल्प से एटीपी ऐड होगा, और जीएमपी जो मोनोफॉस्फेट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ट्राईफॉस्फेट में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह से जो आपका साइटोसिन है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट भी चेंज हो जाएगा ट्राईफॉस्फेट में, और यहाँ पे आ जाएगा साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब लास्ट देखिए क्या है, टी, ठीक है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। तो यहाँ पे थायमिन मोनोफॉस्फेट जो होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड एटीपी, ये चेंज हो जाता है किस पे, टीटीपी पे, ठीक है। टीटीपी मतलब कि थायमिन ट्राईफॉस्फेट। और मैंने कहा यहाँ पे डीएनए भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन किसका हो रहा है, डीएनए का हो रहा है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म है। ये सारे जो मोनोफॉस्फेट आप देख रहे हैं ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिवेट होता है, और ये क्या है आपका, एक्टिवेट है, ठीक है, एक्टिवेट है, ठीक है। तो एक्टिवेट ये है जिसके लिए हमने क्या किया, ट्राईफॉस्फेट ऐड कर दिया। तो ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड यहाँ पे देखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड देखिए क्या है, स्टेप नंबर सेकंड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड कट द डीएनए। अब इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो सीक्वेंस है वो एडेनिन और थायमिन का होता है। क्यों ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप मैं लिख रही हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड कट ऑफ डीएनए, ठीक है। कट ऑफ डीएनए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ नीचे इसको अरेंज कर दे रही हूँ, कट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप। एक्टिवेशन हो चुकी है। अब इसके बाद हम लेंगे एक डीएनए, ठीक है। ये देखिए ये डीएनए है, और इस डीएनए का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ से होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहीं से होता है जहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं। जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन बाइंड विथ किससे, थायमिन से। एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थायमिन विथ डबल बॉन्ड से बाइंड होता है, और साइटोसिन ग्वानिन से बाइंड होता है विथ
ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, लेस एनर्जी होगी, वहीं पे क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ से जो ओपनिंग होती है वो इजी हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी AT होगा, एडेनिन और थाइमिन होगा, वहाँ पे भी क्या, वहीं पे क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मान लीजिए ये है क्या आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मार्क कर दिया गया, ठीक है, डीएनए का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मार्क कर दिया गया है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, कट ऑफ डीएनए, ठीक है, कट द डीएनए, डीएनए को कट करना है। तो जहाँ पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वहीं से क्या होता है, कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे कट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है, एंजाइम का नाम सारे बता दिया मैंने। देखिए फॉस्फोराइलेज तो यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए था, सेकेंड जो है वो एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे एंडो प्लस न्यूक्लियस, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और न्यूक्लियस का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो कट करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो कट लगाता है एंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं, एंडो न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है आपका डीएनए, तो डीएनए को कट करने का काम किसका होगा, एंडो न्यूक्लियस का होगा। तो यहाँ पे एंडो न्यूक्लियस हम ऐड कर देंगे, ठीक है, एंडो न्यूक्लियस ऐड हो जाता है। और एंडो न्यूक्लियस ऐड होने के बाद जो डीएनए होता है ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, डीएनए की कटिंग हो जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड कट ऑफ डीएनए कहेंगे। समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाइए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है आपका, अनवाइंड द डीएनए। जब क्या होता है, कटिंग हो जाती है, तो थर्ड स्टेप आपका आता है अनवाइंड द डीएनए। स्टेप नंबर थर्ड, to unwind the DNA। DNA को क्या करना है, अनवाइंड करना है। अनवाइंड कह सकते हैं या फिर अनजिपिंग भी कहते हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस में, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी में लिखा होगा अनजिपिंग, ठीक है, मीन्स इसको ओपन करना। जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो वाइंड स्ट्रक्चर है, इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे डीएनए देखिए, यहाँ पे डीएनए जो कि क्या हो जाता है आपका, कट हो जाता है, एक पॉइंट पे कट हो जाता है। और कट होने के बाद अब यहाँ पे हम एक ऐसा एंजाइम ऐड करेंगे, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम ऐड होगा जो कि इन दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज। देखिए हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जाएगा, ऐड होगा यहाँ पे। और हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड होने के बाद ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एंजाइम दिखा दिया है, ठीक है, ये वो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ठीक है, जो कि ऐड होगा, हेलिकेज ऐड होगा। और ऐड होने के बाद देखिए ये क्या होता है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। और यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। अगर पूरी तरह से ओपन होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, ये देखें। स्टेप नंबर 4 है प्रिवेंशन ऑफ इंटरक्वाइलिंग, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंटरक्वाइलिंग। और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है, देखिए फोर्थ स्टेप का फोर्थ एंजाइम क्या है, SSBP, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से और इसको आपको नोट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंटरक्वाइलिंग, हाँ, तो ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप है प्रिवेंशन ऑफ इंटरक्वाइलिंग। देखिए अगर किसी भी चीज़ को, अगर मान लीजिए कोई रोप है, रस्सी है, अगर उसको ओपन करते हैं, ठीक है, एक जगह से, एक पॉइंट से जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद वो हो सकता है कि फिर से वाइंड हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, डीएनए में भी होता है। डीएनए को हमने यहाँ से ओपन किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड किया, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ओपन तो हो जाता है, लेकिन ये फिर से, क्योंकि पूरी तरह से एक जगह से जॉइंट है, पूरी तरह से स्ट्रैंड इसके अलग नहीं हुए हैं, तो फिर से ये क्या हो सकता है, इंटरक्वाइल हो सकता है, ठीक है, क्वाइलिंग इसकी हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, SSBP। तो यहाँ पे देखिए SSBP, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ, ऐड होने के बाद एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम Y4 भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, Y4 कहेंगे। ये देखें, ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा
और ये SSBP यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, जो कि इसको बिल्कुल वाई शेप में इसको पकड़ के ऐसे रखेगा, दोबारा से वाइंड नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ इंटरकॉइलिंग। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 5th स्टेप में आते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, हाँ चलिए आइए। तो अब आएंगे हम स्टेप नंबर 5th में, और स्टेप नंबर 5 क्या है आपका? स्टेप नंबर 5 रिलीज ऑफ टेंशन, ठीक है, रिलीज ऑफ टेंशन। रिलीज ऑफ टेंशन, देखिए रिलीज ऑफ टेंशन कहने का मतलब ये है, ये जो डीएनए है जो कि वाई शेप फोर्क बना रहा है, वाई शेप फोर्क बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया जाता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं ट्रोपोआइसोमरेज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोआइसोमरेज। ये देखिए ट्रोपोआइसोमरेज, ट्रोपोआइसोमरेज या फिर एनसीईआरटी ने लिखा है इसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गायरेज। क्या होगा? गायरेज, ठीक है। तो ये ट्रोपोआइसोमरेज या फिर गायरेज ये ऐड होगा, और ऐड होने के बाद ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, और ऐड होने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ क्या हो सकता है, ये फिर से ये बहुत ज़्यादा इसके नोड्स बन सकते हैं, ठीक है, नोड बन सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, ठीक है, टेंशन कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो नोड्स फॉर्म होंगे ऊपर, ठीक है, जैसे एक रस्सी है और ऊपर से कहीं से जॉइंट है तो वहाँ पे एक नोड फॉर्म हो सकती है। तो वो नोड को रिलीज़ करना है, उस टेंशन को रिलीज़ करना है, उसको रिलीज़ करने के लिए एंजाइम यूज़ किया जाता है ट्रोपोआइसोमरेज या फिर गायरेज, जो कि इसके टेंशन को क्या करेगा? पूरी तरह से रिलीज़ कर देगा। वो ऊपर की तरफ क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉइल नहीं होगा, सुपर कॉइलिंग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो स्टेप नंबर 3rd, 4th और 5th क्लियर हो गया। अब आइए आगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर है आपका 6th। स्टेप नंबर 6 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 6 है आपका फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। यस, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो क्या है? आपका प्राइमेज। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर क्या है। ये आपका 6th स्टेप है जी। आइए स्टेप नंबर 7 है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए आरएनए प्राइमर होता क्या है। आरएनए प्राइमर जो होता है फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए होता है, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए होता है। अब आरएनए प्राइमर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब ये जो फ्रेगमेंट होता है, प्राइमर का जो फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, आरएनए का जो फ्रेगमेंट होता है, आरएनए फ्रेगमेंट ये है, ठीक है। आरएनए फ्रेगमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए आरएनए फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है डीएनए को पॉलीमरेज कराने के लिए, ठीक है। डीएनए को, आपका डीएनए जो होगा उसको रेप्लिकेट कराने के लिए, उसके दूसरे स्ट्रैंड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें क्या कराना है? प्रोसेस की स्टार्टिंग कराना है। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर कैसे बनेगा? यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है, देखिए प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, ठीक है, प्राइमेज, ठीक है, प्राइमेज एंजाइम ऐड होगा तब क्या बन जाएगा? आपका आरएनए का फ्रेगमेंट बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर कहते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, जो कि आपका क्या है? स्टेप नंबर 8 है, ठीक है, जो कि स्टेप नंबर 8 में लिखा हुआ है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, दोनों कह सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए में क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना। तो फॉर्म होगा क्या? डीएनए फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा? आइए देखते हैं। यहाँ पे जब प्राइमर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमर बनने के बाद वाई शेप जो स्ट्रक्चर है, वाई फोर्क शेप जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, क्योंकि ओपन हो जाता है ये, यहाँ पे क्या होगा? देखिए एक स्ट्रैंड जो होता है, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है पैरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका जो, ठीक है, इसका जो स्ट्रैंड होता है ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। इस तरह से क्या होता है? अरेंज होता है। मैंने आपको डीएनए में बताया था इसको। 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, आरएनए प्राइमर ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, इसमें अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर ऐड होगा। अब आरएनए प्राइमर ऐड होता है क्योंकि प्रोसेस की स्टार्टिंग करानी है, और आरएनए प्राइमर की खास बात ये है कि ये 3 प्राइम एंड पे ही बाइंड करेगा, ये 5 प्राइम एंड पे बाइंड नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए 3 प्राइम एंड कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, इस तरफ है। तो यहाँ पे देखिए ऐड हो गया क्या, आरएनए प्राइमर, है ना, आरएनए प्राइमर ऐड हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है इसका, इसमें देखिए जो 3 प्राइम एंड है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ऐड ही नहीं हो सकता, तो कहाँ पे ऐड होगा, ये इधर इस साइड ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हो गया। तो दोनों जगह पे हमने प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे प्राइमर्स को ऐड कर दिया। और प्राइमर ऐड होने के बाद जब रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा, तो एक एंजाइम यूज़ किया जाता है। और उस एंजाइम को हमने क्या कहा था, आपको याद होगा, उस एंजाइम को हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज। यस, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये है आपका पॉलीमरेज एंजाइम। पॉली का मतलब होता ही है क्या, मैनी मल्टीपल नंबर ऑफ क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या होगा, प्राइमर जैसे ही ऐड होता है, ये आरएनए प्राइमर आगे की तरफ सीक्वेंस को रीड करेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ सीक्वेंस को रीड करेगा, और रीड करने के बाद देखिए सीक्वेंस बनाता चला जाएगा। दूसरा स्ट्रैंड इसने बना लिया है, ठीक है। अब जो लीड कर रहा है, ठीक है, लीड कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैंड ऐसा है जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब कि जो प्राइमर ऐड हुआ है ये ऊपर की तरफ ऐड हुआ है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो प्राइमर ऐड हुआ है ये फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ये डीएनए को रेप्लिकेट करता है। क्यों होता है ऐसा जानते हैं, इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब ओपन होगा डीएनए, ओपन होगा, जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, प्राइमर्स ऐड होंगे, और यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनता है। लेकिन ये क्या है, नीचे से है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीड करेगा, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड बन रहा है, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म कह सकते हैं इसको। यस, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये बनता है, या फिर इसको एक नाम एनसीईआरटी ने दिया है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस नाम से क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं वो बोलिए, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, LEADING, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। और डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। और एक नाम इसको और दिया जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा एक नाम और दिया जाता है इसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये जो फ्रैगमेंट बने हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में जो डीएनए बना है, दूसरा डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये वाली स्ट्रैंड को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहेंगे। ये नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, ऐड होगा, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से क्या होता है, स्ट्रैंड बन जाता है आपका, डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा स्ट्रैंड बना, ठीक है, पहला स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड हो जाएगा। ये 3 to 5 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है, ठीक है, लास्ट स्टेप जो है आपका वो क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, स्टेप नंबर ये 6th था, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ क्योंकि 8 स्टेप थे ना, 8वां स्टेप अभी है, ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर ले रही हूँ, 6, 7 और स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8, देखिए स्टेप नंबर 8 क्या है, स्टेप नंबर 8 है ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रैंड या फिर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रैंड आपको दिख रहा होगा। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रैंड, तो देखिए ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रैंड में क्या होता है, जो स्ट्रैंड है आपका, ये देखें, जो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में जिसको हमने कहा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये देखिए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो होता है, ये सारे फ्रेगमेंट के फॉर्म में रहते हैं। अब इसको ऐड भी करना है क्योंकि एडिशन नहीं होगी तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो एडिशन करता है, जो ज्वाइनिंग करता है इन फ्रेगमेंट्स की,
उस एंजाइम का नाम क्या होता है, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज क्या करेगा, ये देखिए लाइगेज यहाँ पे ऐड हो गया है, और लाइगेज क्या करता है, जितने भी फ्रैगमेंट्स यहाँ पे है ना, उस फ्रैगमेंट्स को क्या करेगा, पूरा ऐड करेगा। समझ में आया? तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने स्टेप वाइज बताया है, और एक बार इसका ओवरव्यू भी ज़रूर लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए, देखिए ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्टिवेशन कराना। डीएनए को जब एक्टिव कराते हैं तो उसमें एटीपी और फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम ऐड करते हैं, जो कि एक तरह की प्रोसेस है, फॉस्फोराइलेशन कहलाती है वो। देन उसके बाद क्या करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या किया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में यहाँ पे जहाँ से भी रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग होगा वहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसे कट लगा देते हैं, और कट लगाने के बाद यहाँ पे आगे एक एंजाइम यूज़ करते हैं, और वो एंजाइम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, जहाँ पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ से कट लगा देगा स्ट्रैंड को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, देन अब जैसे ही क्या होता है, हेलिकेज ऐड होता है, स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद देखिए वाई शेप फोर्क बना देगा। लेकिन वाई शेप फोर्क बनाने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम को ऐड किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसबीपी। एसएसबीपी का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, इंटर कॉइलिंग से प्रिवेंट करता है, और इंटर कॉइलिंग प्रिवेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए एक एंजाइम और ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है, आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो पूरा तो ओपन होता नहीं है। ठीक है, पूरा ओपन होता नहीं, तो ये जो यहाँ पे नोड ना फॉर्म हो, ऊपर का जो ये जो फ्रेगमेंट है यहाँ पे नोड ना फॉर्म हो, इसके लिए एक और एंजाइम को यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रोपोआइसोमरेज। ट्रोपोआइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज, ट्रोपोआइसोमरेज, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं गाइरेज। ठीक है, गाइरेज कहते हैं। ठीक है, और हेलिकेज आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पे, हेलिकेज इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? एसएसबीपी क्या करेगा, इसको इंटरकॉइलिंग से क्या करता है, बचाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्राइमर ऐड करना है। प्राइमर का मतलब क्या होता है, प्राइमर का मतलब होता है अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए का जो स्मॉल फ्रैगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं, और प्राइमर एज अ इनोकुलम काम करता है। इनोकुलम कहने का मतलब है प्रोसेस की स्टार्टिंग कराता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, ये प्राइमर ऐड हो जाएगा, और प्राइमर की खास बात ये होती है कि ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम मतलब कि 3 प्राइम एंड पे ही बाइंड करेगा। जिधर पे 3 प्राइम एंड होगा उस साइड क्या होगा, प्राइमर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो टेम्पलेट स्टैंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड क्या होता है, 3 प्राइम एंड पे ये प्राइमर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक जो स्ट्रैंड बनेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा। लीडिंग स्ट्रैंड इसलिए होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। ठीक, अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूँ, उसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाएगा वो क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और ये क्या होगा, आगे ले जाके आगे सीक्वेंस को रीड करते हुए नया स्ट्रैंड ये देखिए बना लेगा। ठीक, और यहाँ पे जो फ्रैगमेंट बनेगा, यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा। क्यों बनेगा, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे देखिए जो फ्रैगमेंट के फॉर्म में बना है वो आगे जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ऐड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 हमारे डीएनए बन जाएंगे, जो कि क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, जो कि मैंने आपको कल पूरा बता दिया था। एक जो स्ट्रैंड होगा वो किसका होगा, पेरेंट का होगा, और एक स्ट्रैंड क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, मतलब कि डॉटर डीएनए भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। समझ में आया ये टॉपिक? ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैंने स्टेप वाइज सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं मैं आपको बताते जाती हूँ। देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना,
तो प्रोकैरियोट में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एक ही होता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है क्योंकि उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक, सर्कुलर फॉर्म में होता है। थीटा मॉडल में डीएनए को रेप्लिकेट करता है, थीटा मॉडल में, ठीक है, इस तरह से डीएनए को रेप्लिकेट करेगा ये, ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और इनमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एक ही होता है, ठीक। लेकिन हमारे अंदर अगर यूकैरियोट की बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं जो कि वाई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वाई फोर्क बनाते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।